हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल अनिल एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग उत्सर्जन पाठ में उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ेंगे कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को जिस अंग से बाहर निकाला जाता है उन अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती हैं जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे त्वचा, वृक्क आदि उत्सर्जी अंग के उदाहरण हैं। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए मुख्य अंग होते हैं, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव हैं यानी कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। उसको हम नोट के माध्यम से आपको दिखाए हैं कि निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे प्रोटोजोआ में आपको आएगा अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। उनमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। उनमें उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से विसरण के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो एक कोशिकीय जीव हैं, निम्न श्रेणी के जो जीव हैं, उनमें कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। विसरण क्रिया के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, तो इसके लिए नोट्स हम तैयार किए हैं। मनुष्य में वृक्क हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क, जिसको गुर्दा या अंग्रेजी में किडनी भी बोलते हैं, वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं जो हैं उत्सर्जन में जो भाग लेती हैं उसे मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लडर तथा मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा भी कहते हैं। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। मनुष्य में एक जोड़ा मतलब वन पेयर दोनों तरफ वृक्क होते हैं। प्रत्येक वृक्क कैसेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। आपको जानकारी होगी कि बायां जो वृक्क है दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क ठोस, गहरे भूरे लाल रंग का होता है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। वृक्क 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क की भीतरी सतह को हाइलम कहते हैं। वृक्क की भीतरी सतह हाइलम कहलाती है। इसी जगह से जो वृक्क धमनी होती है वह वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है। वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की एक थैली जैसी रचना है। मूत्राशय से एक नली निकलती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मानव में उत्सर्जन की क्रिया का नोट्स आपको बताया गया। आप मानव में उत्सर्जन की क्रिया को चित्र के माध्यम से यदि समझेंगे तो इसको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर मानव मूत्र तंत्र जो है, ये जो सिरा है, सिरा और धमनी को दिखाया गया है। जो वृक्क के हाइमन से एक धमनी प्रवेश करती है और सिरा बाहर निकलता है। इसी वृक्क से हाइमन के जगह से जो मूत्रवाहिनी निकलती है और उसका संबंध सीधा मूत्राशय से होता है जिसका आकार नाशपाती के आकार का होता है। ये दोनों मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय से मिलकर ये मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है जो समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है। इस तरह से ये आपको मानव मूत्र तंत्र का स्पष्ट वीडियो आपको दिखाया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक फिर अगले नोट्स के साथ हम लोग अगले वीडियो में
फिर मिलेंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके।